दोस्तों नमस्ते। ये प्रोबेट के बारे में न्यूज़ या उसका अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोबेट एक उसको रिपील किया है। एक अमेंडमेंट इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 अभी जस्ट 5 दिन पहले लाया है। वो एक्ट को उन्होंने एक एक्ट ही बनाया है, द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट ऑफ 2025। इसका पर्पस क्या है कि जो भी पुराने लेगेसी लॉज है जो लोगों को तकलीफ देती है वो सब उन्होंने रिपील किया है और सिटीजन्स को अननेसेसरी हरेसमेंट में जाना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने ये लॉ या अमेंडमेंट लाया है और बहुत कुछ लॉज में अमेंडमेंट या उसका निकालना है। तो उन्होंने क्या किया है कि ये जो एक्ट है इसमें से 213 ऑफ सेक्शन 213 ऑफ सक्सेशन एक्ट इसको रद्द बदल किया है। अभी ये क्या था सेक्शन में कि जो भी हिंदू, सिख, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट इन मुंबई, चेन्नई एंड कलकत्ता उनको जो भी विल होता था उसको प्रोवाइड करना पड़ता था। ये जो सेक्शन था वो क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को लगता नहीं था। तो इसका जो वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ निकल जाएगा। ये 21 दिसंबर 2025 से गैजेट होके आया है, मतलब दोनों हाउस में पास हुआ और फिर बाद में प्रेसिडेंट का साइन हुआ और 21 दिसंबर को उसका गैजेट नोटिफिकेशन आया है। ये क्या है था कि एक डिस्क्रिमिनेशन था, कि एक रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब कुछ रिलीजन्स वालों को करना पड़ता था, कुछ को नहीं करना पड़ता था। सभी स्टेट्स में लागू नहीं था, सभी सिटीज में लागू नहीं था, सिर्फ 3 सिटीज में लागू था। तो एक डिस्क्रिमिनेशन था जो अभी स्टॉप हो गया है। दूसरा क्या है, तो ये प्रोसीजर बहुत टीडियस था, मतलब आपको हाई कोर्ट में जाके वो फाइल करके फिर जो भी विटनेसेस होते थे उनको जाके स्टेटमेंट देना पड़ता था और हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की वजह से इसको टाइम नहीं दे सकते थे और काफ़ी टाइम निकल जाता था। दूसरा क्या है कि मोस्ट ऑफ द विल्स वर नॉट डिस्प्यूटेड, मतलब 90-95, आई डोंट हैव द फिगर बट मेरा अंदाज ये है कि 90 to 95% विल्स को डिस्प्यूट नहीं था। सिर्फ थोड़े बहुत केसेस थे जिसमें डिस्प्यूट था। तो वो सब केसेस में अभी लोगों को रिलीफ है कि ये सब प्रोसीजर उनको करना नहीं पड़ेगा। ये तो उनको रिलीफ मिला, लेकिन फिर अभी सवाल ये आता है कि फिर सक्सेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो मान लो देर आर टू ऑप्शंस, वन इज से सपोजिंग देर इज अ विल, द पर्सन वांट्स टू मेक ए विल, इट इज बेटर दैट ही गेट्स द विल रजिस्टर्ड। तो थोड़ा सा उसको एक अथॉरिटी बनती है, कुछ तो उसको वजन बनता है। पहले कैसा था कि इवन रजिस्टर्ड विल वाज टू बी प्रोबेटेड, बट अभी वो निकालने की वजह से एक, बिकॉज नॉट ओनली देर आर विटनेसेस, इवन द स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार बिकम्स ए विटनेस टू द विल। अगर उन्होंने विल नहीं किया है तो पोस्ट द डिसीज पर्सन व्हाट द फैमिली कैन डू इज दे कैन एक फैमिली अरेंजमेंट कर सकते हैं, दे कैन मेक ए अरेंजमेंट एंड दे कैन गेट इट रजिस्टर्ड। अभी काफ़ी आसान हो जाएगा कि ये सब काम करने को। अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह लेना है तो ऑफकोर्स सिविल कोर्ट में जाके ले सकते हैं, बट अभी सक्सेशन प्लानिंग is much easier. I suggest anybody that you make a registered will, and if there is no will, then I think families should go for what is called family arrangement. मैंने फैमिली अरेंजमेंट का एक वीडियो पहले बना के रखा है, आप उसके थ्रू जाइए। ये न्यूज़ अच्छी है, गुड दैट द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड सच ए प्रॉब्लम। जो प्रोबेट था, लोगों को एक अननेसेसरी हैरेसमेंट था, पैसा जाता था, काफ़ी टाइम जाता था। अभी ये सब लोगों को तकलीफ निकल गई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करिए। धन्यवाद।